बन जाएगी, फिर लोगों को पता लग जाएगा। थोड़ा इनको ये बोलना पड़ेगा कि टाइम कैसे थोड़ा देर हो जाएगी, ये गाड़ी वगैरह हाँ, एक बार आइडिया हो जाएगा ना कितने समय में आता है। मैं वही बोल रहा हूँ थोड़ा फाइन हर जगह करोगे। गाड़ी लेके चलना वाली अलग बात है। जैसे दुकान पे आना पड़ेगा वो उसके साथ अलाउ है। उसके अलावा जैसे कोई डिमांड करते हैं आटा चावल दाल ये जो है साबुन साबुन वगैरह बेसिक वो सब चीजें वहाँ पे बड़ी गाड़ी जाएगी क्या होना मेरे पता ही था दिख रहा था नहीं देने के लिए गया था ना उसको गाड़ी वाले को अलाउ नहीं है। आज चंबा में लॉकडाउन का दूसरा दिन है। प्रशासन द्वारा शनिवार को ये निर्देश दिए गए थे कि चंबा के 8 वार्ड जो है पूर्णतया सील कर दिए गए हैं। चंबा की मार्केट भी बंद कर दी गई है। उसको चलते आज दूसरा दिन है। आज मार्केट पूर्णतया बंद है। बाहर से आना जाना बिल्कुल बंद कर दिया गया है। सभी चौक पे सभी जो रास्ते हैं वहाँ पे पुलिसकर्मी खड़े हैं। पूछताछ हो रही है। कोई जरूरी कार्य से या कोई मेडिकल के कारण आ रहा है तो उसको आने दिया जा रहा है, या कोई सर्विस अपनी दे रहा है उसको जाने दिया जा रहा है। बाकी सबको जो है रोक दिया गया है। शहर में
बिल्कुल जो है इस वक्त सन्नाटा है, कोई भी आने जाने का वो नहीं है। प्रधान जी, दूसरी जो बात, आपको जो एसडीएम चंबा महोदय ने आपको जो आदेश दिए हैं लोगों के जो- घर राशन और रूसन के लिए या किसी अन्य बारे में सर? उसमें अभी अभी एसडीएम महोदय से मेरी बात हुई है, तो उन्होंने ये बोला है कि हमने बाज़ार में 3-4 फर्मों को जो है वो अलो किया है। कुछ लोग जो है वह मोहल्ले में गाड़ी लेके जाएंगे और राशन वगैरह, सब्जी, दूध छोटी गाड़ी लेके मल्ले मल्ले सप्लाई करेंगे। उसके अलावा किसी को कोई राशन की दिक्कत आती है तो वो भी जो हमारे होम डिलीवरी के जो डीलर नियुक्त किए गए हैं उनके साथ संपर्क कर सकता है, उनके घर में राशन पहुंचा दिया जाएगा। क्योंकि प्रशासन द्वारा गाड़ी की व्यवस्था भी कर दी गई है कि कई बार ऐसा होता है कि व्यवस्था ना होने के कारण भी किसी के घर में या किसी के मोहल्ले में राशन नहीं पहुंचता है, तो प्रशासन द्वारा कैंपर की व्यवस्था की है कि जिसका भी कोई ऑर्डर आता है कोई राशन का, तो उसके घर में राशन भेज दिया जाएगा। बाकी जो है उसका अभी तक जो है दूध, दही और सब्जी की तो मेरे ख्याल में सप्लाई जा रही है। जैसे 2 दिन से धड़ोग मल्ला जो है, साकड़ा मल्ला जो था बंद था, सील था, तो वहाँ पे भी राशन भी जा रहा था छोटी गाड़ी में, दूध दही भी जा रहा था। और अभी तो है जो ये कोरोना महामारी है, इससे बचने के लिए ये जो प्रशासन ने कदम उठाया है ये ज़रूरी था। क्योंकि जो लोग संक्रमित हुए हैं वो जगह जगह घूमे हुए हैं और उसको रोकने के लिए, चेन तोड़ने के लिए ये ज़रूरी था कि कुछ दिनों के लिए ये जो है बंद किया जाए। बाकी हम प्रशासन से, मैंने कल भी बोला था कि हम ये मांग करते हैं व्यापार मंडल की तरफ से कि अगर कोई व्यापारी या व्यापार मंडल के प्रति कोई निर्णय लेना हो तो व्यापार मंडल के पदाधिकारी को बुलाकर राय लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इससे जो होता है कि व्यापारी हमारे जो हैं परेशान ना हो। व्यापार मंडल को इससे ज़्यादा जानकारी होती है कि जैसे कि शनिवार को 3-3:30 बजे निर्देश दिए गए थे कि बाज़ार बंद होगा, तो 4 बजे पुलिसकर्मियों द्वारा बाज़ार बंद कराने भेज दिया गया, जो कि गलत था। क्योंकि 7 बजे का समय अनुसार बाज़ार बंद होता तो लोगों को 2-3 घंटे जो अपनी ज़रूरत का सामान लेने के लिए मिल जाने थे। और उसके अलावा जो हमारे भाई दूध दही बेचते हैं, सब्जी बेचते हैं, उनका भी सामान ख़राब होने से बच जाना था। एकदम मार्केट 2 घंटे में बंद हो गई तो कुछ लोगों का नुकसान हुआ है। इसलिए हम ये निवेदन करते हैं अपने प्रशासन से कि कोई भी निर्णय बाज़ार का या व्यापारियों के प्रति हो तो व्यापार मंडल को एक बार ज़रूर सूचित करें।
सर कल भी हमने थोड़ा शहर का जो चंबा शहर है लोग मोहल्ला से लेकर मेन रोड पूरा चौगान बाजार इसको 2 गाड़ियाँ डाल के हमने सैनिटाइज किया था जी स्थानीय प्रशासन के आदेशानुसार। तो आज भी आपके सामने एसडीएम साहब भी आए थे तो उन्होंने बोला कि आप जो बीच वाले जैसे सुराड़ा मोहल्ला है, चौंतड़ा मोहल्ला है, जिनसाड़ी मोहल्ला है, इस मोहल्ले को भी जो है वो जितना हो सकता है उसको सैनिटाइज का कार्य करें। तो उसके लिए मेन रोड के लिए मैंने स्मॉल बार टेंडर लगाया हुआ है और अंदर जहाँ बड़ी गाड़ी नहीं जाती है उसके लिए जो है छोटी गाड़ी QRV का जो है डिप्यूट किया हुआ है। जहाँ तक पॉसिबिलिटी होगी वहाँ तक हम इसको अपना कार्य को जो अंजाम देंगे और जनहित के लिए लोगों की सेवा के लिए ताकि किसी तरह के संक्रमण को होने से जो है बचाया जा सके, उसको फैलने से ज़्यादा उसको रोका जा सके, जो प्रशासन का सहयोग। सर एक गाड़ी से कितने किलोमीटर जो है सैनिटाइज हो रहा है? ये कल हमने ये 2 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना पानी वहाँ पर या कितना आप जो सॉल्यूशन है वो कितना स्प्रे करना चाह रहे हैं, ये उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। और मैक्सिमम कल एक गाड़ी से हमारा जो है 500 से 800 मीटर का एरिया जो है वो मेन रोड का जो है कवर हुआ है कल की जो हमारी है। बाकी आज देखते हैं इसमें ऊपर वाली आप मोहल्ले में कितना कवर करते हैं, इसका रिस्पॉन्स टाइम भी हम कवर करते रहते हैं कि कितने देर में कितना काम चल रहा है। सर जो हमने सील किए वहाँ पर भी कब जाएगा लोग आज हमारे को टारगेट दिया हुआ है जिनसाड़ी मोहल्ला और चौंतला वगैरह और सुराड़ा मोहल्ला वगैरह। तो जैसे ही इसके बाद क्लियर होगा और आगामी प्रशासन जैसे ही आदेश देंगे उसके बाद में हम वहाँ पे चल पड़ेंगे। पिछले कुछ समय में जो कोरोना के केसेस हैं थोड़े से बढ़े हैं और स्पेशली एक धड़ोग मोहल्ले में केसेस बढ़ गए हैं और इसके साथ ही कुछ थोड़ा चिंता कर रहे हैं लोग। तो मेरा सभी लोगों से एक अनुरोध है कि चिंता नहीं करनी है, किसी को स्ट्रेस नहीं लेना है और कोरोना से मजबूती से लड़ना है। इसको लड़ने का एक तरीका है, अभी कल ही आपने एक डाइट की वीडियो देखी होगी जो हमारा कोविड केयर सेंटर है, वहाँ पे लोग कितनी खुशी से रह रहे हैं, मजबूती से लड़ रहे हैं। और जो हमारा कुंजली मल्हार गाया जा रहा है, बच्चे जो हैं वहाँ पे वो कितनी खुशी से हैं। इस जो बीमारी है इसको मजबूती से लड़ने की ज़रूरत है। प्रशासन जो है दिन रात आपकी सेवा में तत्पर है। प्रशासन द्वारा आपके लिए सारी चीज़ें मुहैया कराई जाएंगी। आज मंडे है, कल संडे था इसलिए चीज़ें कुछ रुकी हुई थी। मंडे से राशन, सब्जी कल भी गई थी और जो हमारा फ्री राशन है, जो हमारी मेडिसिन हैं और जो हमारी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो सारे आपके घर तक पहुंचेंगे। और इस सप्लाई चेन की कोई फिक्र ना करें, परंतु साथ ही सब लोग एक बात ध्यान रखें कि ज़्यादा से ज़्यादा घर में रहें, घर में रह के हेल्दी फूड खाएं, कोशिश करें मैक्सिमम विटामिन डी लेने की और कोशिश ये भी करें कि जिंक टैबलेट्स भी लें। तो इससे क्या है कि धीरे धीरे करके हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। अभी तक सब कुछ ठीक है। जो लोग पॉजिटिव आए हैं उनमें से रेयरली कोई सिम्टोमेटिक है, किसी को सिम्टम भी नहीं है उस तरीके से, और लोग बहुत खुशी से और मजबूती से लड़ रहे हैं। परंतु इसमें किसी को भी स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है और स्ट्रेस उस तरीके से नहीं लेना है, परंतु सबको सावधान ज़रूर रहना है। अपने लेवल पे ज़रूर सावधान रहें, कोशिश करें कि डिस्टेंसिंग का पालन हो, मास्क लगा के रखें, घर से बाहर ना निकलें। 60 साल से अब जो वृद्ध हैं और 10 साल से जो छोटे बच्चे हैं वो ख़ास तौर पे घर के अंदर रहें। और इसी के साथ एक और बात ज़रूरी है कि हमें कई बार ये लग रहा है कि लॉकडाउन है तो हमें कोई समस्या है। लॉकडाउन के लिए कुछ जो हमारा मैटर है वो कुछ इस प्रकार से है कि जो निटी ग्रिटी के कुछ इश्यूज आ रहे थे। पहली बात तो जो मेडिकल शॉप्स हैं, केमिस्ट शॉप्स हैं, वो खुली रहेंगी और जो मूवमेंट है स्पेशली जो मोहल्ले से आगे का क्या कहते हैं भरमौर चौक से आगे का, वो रिस्ट्रिक्टेड है परंतु मेडिकल वालों के लिए अलाउड है। गवर्नमेंट ऑफिसेज के जो HODs हैं वो पासेस इशू कर सकते हैं और उन पासेस के बेसिस पे जो गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं वो 50% ऑक्यूपेंसी के साथ खुले रहेंगे। और इसी के साथ एक और विषय है कि लोग ये कह रहे थे कि लॉकडाउन जो है उसमें कोई सप्लाई चेन का इशू आएगा। किसी भी प्रकार का सप्लाई चेन का कोई इशू नहीं आएगा, ग्रेजुअली पूरा पेस पकड़ जाएगा। 1 या 2 दिन की और विषय है।
कुछ थोड़ी सी कल पॉइंट्स रेज हुए थे कि डाइट में जो फूडिंग को लेके कुछ लोग थोड़े चिंतित थे, परंतु उसको जैसे ही प्रशासन के संज्ञान में आया इमीडिएटली उसे रिजॉल्व कर दिया गया। और कल जो वीडियोज़ हैं वो ये दिखाती हैं कि किस प्रकार लोग खुशी से कोरोना का सामना कर रहे हैं। इसके अलावा कि जो हमारा होम डिलीवरी सिस्टम है वो वापस से एक्टिवेटेड है। होम डिलीवरी के लिए आप कोई भी व्यक्ति हमारी होम डिलीवरी ऐप पे जाके ऑर्डर्स प्लेस कर सकते हैं। और इसके अलावा एक और व्यवस्था करी गई है। व्यवस्था कुछ इस प्रकार से है कि सब्जी की गाड़ी आपके मोहल्ले के किसी एक पॉइंट पे आएगी, वहाँ पे एमसी वालों की हमने ड्यूटी लगाई है और उस पॉइंट से आप सब्जी लेके अपने घर में जा सकते हैं। सेम चीज़ डेयरी प्रोडक्ट के लिए, सेम चीज़ राशन के लिए है। अब विषय है कि डिपो का राशन घर तक कैसे पहुंचेगा। तो डिपो के राशन के लिए जो पैकेट्स हैं वो डिपो होल्डर्स ने तैयार कर दिए हैं। उन पैकेट्स को हमारे एमसी के द्वारा आपके घर तक पहुंचाया जाएगा। ये प्रोसेस मोहल्ला सुराड़ा और मोहल्ला कसाकड़ा में इनिशिएट हो चुका है, बाकी मोहल्लों में भी ये धीरे धीरे हो जाएगा। तीसरा विषय ये है कि एक जो फ्री राशन है, देखिए यदि कोई भी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति को यदि राशन की ज़रूरत है और वो उसके लिए पे नहीं कर सकता है, उसको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एसडीएम ऑफिस का, हमारे ऑफिस का एक नंबर है 9816902422, 9816902422। इस पे कॉल करें, फ्री राशन आपके घर पे पहुंचाया जाएगा। इससे पहले भी पिछले लॉकडाउन में हमारी जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, प्रेरणा, सेवा भारती और चंबा सेवियर्स, इन्होंने बहुत अच्छे लेवल पे काम किया और अब ये फिर से एक्टिवेटेड है। ये आप सब लोगों के घर पे राशन पहुंचाएंगी। आप में से कोई भूखा नहीं सोएगा। यदि ये आप में से कोई हमारे तक नहीं पहुंच पाता है तो कृपया करके इस फ़ोन पे फ़ोन करें। यदि आप में से कोई भी भूखा सोएगा तो ये हम प्रशासन के तौर पे और अपने तौर पे इसको एक अपनी तरफ से वो समझेंगे कि हमसे कोई गलती हुई है और वो हम नहीं होने देंगे। इसीलिए हमने सारी जो संस्थाएं हैं उन्हें एक्टिवेट कर दिया। सैनिटाइज भी करवा रहे हैं आपसे? अच्छा, जहाँ एक विषय कल काफ़ी रेज हुआ था कि हमारे सैनिटाइजेशन का क्या प्रोसेस चल रहा है, क्योंकि लोगों को थोड़ा सा इसके लिए पैनिक है। कल हमने फायर डिपार्टमेंट के जो हमारे अधिकारी हैं उन्हें ऑर्डर्स दिए थे, जो बड़ी कार है रेड वाली जो हमारी ट्रक है उसके द्वारा मेन मार्केट को सैनिटाइज किया गया। आज बाकी मोहल्ले में और मेन मार्केट में जैसे कि सुल्तानपुर वगैरह भी वो सैनिटाइज करेगी। जो हमारी उससे छोटी कार है वो मोहल्ले के अंदर जाके मोहल्ले के अंदर की जो रोड्स हैं उन्हें सैनिटाइज करेगी। इसके अलावा जो गली जो अंदर है जहाँ पे कार नहीं पहुँचती है वहाँ पे अभी 3 वार्ड एमसी ने सिलेक्ट किए हैं। आज में 3 वार्ड कंप्लीट हो जाएंगे, जिसमें धड़ोक, कसाकड़ा और 3rd वार्ड मोस्ट प्रोबेबली सुराड़ा रहेगा, कि जहाँ पे गली गली में अंदर जाके हमारे जो सैनिटेशन वर्कर्स हैं वो वहाँ पे जाके सैनिटाइज करेंगे पंप के थ्रू। साथ ही एक और विषय आया था एमसी को लेके कि जो वेस्ट डिस्पोजल है या वेस्ट कलेक्शन है उसकी वजह से कुछ लोगों को इशू आ रहा था, उसको रिजॉल्व कर दिया गया है। कल संडे था, संडे के दिन हमारे जो सैनिटेशन वर्कर हैं और वेस्ट कलेक्शन वाले वर्कर्स हैं उनकी छुट्टी थी, इस कारण से वेस्ट कलेक्शन नहीं हो पाया था। आज सुबह से फिर से वेस्ट कलेक्शन का प्रोसेस शुरू हो गया है। धीरे धीरे करके आज या कल में 2 दिन हम मान के चल रहे हैं, 2 दिन के अंदर अंदर जो वेस्ट वाला प्रोसेस है पूरा वापस पटरी पे आ जाएगा और जो साफ सफाई है वो एरिया में मेंटेन रहेगी। मनोज कुमार सेंट्री इंस्पेक्टर एमसी चंबा। आज हमने 5 रेड की सहायता से बालू और सुल्तानपुर और इसके बाद भरमौर चौक से मुगला तक जो है 5 रेड की सहायता से सैनिटाइज़र करवा रहे हैं। और इसमें हमने एक छोटी गाड़ी ली है जिसे हम मोहल्लों में भेज रहे हैं। इसके अलावा हमारे जो कर्मचारी है मैनुअल वो पंप द्वारा जो है मोहल्लों की गलियों में स्प्रे कर रहे हैं।
ये देखो जी, हम सब्जी की सप्लाई करने के लिए जैसे कि हमें एसडीएम सर से परमिशन मिली थी कि घर घर जाके सब्जियां हमने पहुंचानी है। जैसा कि आप देख रहे हो कि ये हमारे 3 आदमी सब्जी लेके जा रहे हैं। इन्होंने किट भी डाली हुई है, ग्लव्स भी डाले हुए हैं और सैनिटाइज़र भी है, और जानवर रेट में ये घर घर जाके सब्जी पहुंचाएंगे। जैसा कि सपड़ी हो गया, धड़ोग हो गया, कसाकड़ा हो गया, जो मोहल्ले सील्ड है वहाँ पे घर घर में जाके सब्जी पहुंचाने की प्रशासन ने जिम्मेवारी दी हुई है। और सही ढंग से जैसे कि देखे जाओ आपने, सभी ने यहाँ पे देखो किटें डाली हुई है और ये सब्जी की गाड़ी लोड हो रही है और ये सब्जी जा रही है। आप जो है जैसे सब्जी किस रेट से दे रहे हो? बिल्कुल जानवर रेट है, इसमें कोई वो नहीं है, बाजार से सस्ते रेट में देंगे हम। डिलीवरी चार्ज ले रहे हैं आप? डिलीवरी चार्ज तो क्या, बिल्कुल जानवर रेट में सब्जी देंगे हम घर घर जाके। बिल्कुल जानवर रेट जो बाजार में है उससे कम रेटों में घर घर जाके सब्जी पहुंचेगी और बिल्कुल साफ एंड फ्रेश सब्जी। आपको लोग ऑर्डर कर रहे हैं सब्जी का? लोग ऑर्डर कर रहे हैं हमें। जैसा कि सुबह में धड़ोक से भी फ़ोन आया था कि 12 बजे गाड़ी आपकी धड़ोक में पहुंचेगी। अभी सपड़ी जाएंगे, उसके बाद कसाकड़ा में जाएंगे, फिर धड़ोक में जाएंगे। तो आपने यहाँ महल्लों में सब्जी देने की टाइमिंग प्रक्रिया फिक्स की है? टाइमिंग फिक्स। जैसे क्या क्या टाइमिंग फिक्स की है? जैसे 12 बजे धड़ोक की टाइमिंग है, उससे पहले अभी सपड़ी जाएगी, सपड़ी के बाद धड़ोक, फिर उसके बाद जो है 1-1:30 बजे के बाद कसाकड़ा में, फिर पक्का डाला जाएगी 2 बजे के बाद गाड़ी घर घर। और ऊपर के जो वार्ड सील है वहाँ? ऊपर के जो वार्ड सील है वहाँ पे भी जाएगी गाड़ी। जैसे जैसे हमें फ़ोन आएगा वैसे वैसे हम सप्लाई आगे भेजेंगे। तो देखोगे कि गाड़ी में सैनिटाइज़र भी है। जैसे कि हम किसी को भी सब्जी दे रहे हैं, उनसे जब पैसे लेते हैं तो विद सैनिटाइज़र करके ले रहे हैं। तो हम अपनी भी सेफ्टी है और इसमें चंबा शहर की भी सेफ्टी है।